নমস্কার। যারা ব্যবসা করেন বা যারা ব্যবসা করতে চাইছেন তাদের জন্য এটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে একটা সাপোর্ট সার্ভিস। বিশেষ করে যারা ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছেন, কিভাবে করবেন, কি তার কমপ্লায়েন্স নর্মস আছে, এইসবের জন্যই কিন্তু ব্যবসা হয় দেরি হয়ে যায় বা করতে নানান অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। বিশেষ করে আজকাল আমরা দেখছি অনেকেই ঘরে বসেই নানান জিনিস বানাচ্ছেন, কিন্তু সেটাকে বাজারে পৌঁছানো, যতক্ষণ না বাজারে পৌঁছচ্ছি ততক্ষণ সেটার কোনো দাম নেই। বাজারে পৌঁছানো, বিক্রি করা, যাতে ঘরে লক্ষ্মী ঢোকে, সেইটার জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো এইটা কিভাবে করা যায়, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট বা অন্য যে কোনো ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম একেবারে ঘরোয়া নাম হয়ে গেছে, তবुओ কিভাবে এর বেস্ট यूज़ करा जाए, कैसे इसको सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये जो करते हैं ऐसे एक कंपनी कलकत्ता का ही है। आज এই সব আলোচনার জন্যই वी हैव विथ अस सीए राजीव हरलाल का। राजीव जी का सीए फर्म तो है ही है, besides that he also runs, he in fact has founded this company called NextGen Business Support Services. From the name itself we can make out this is a company to provide support services to companies. So let me go over to Rajiv first. So thank you very much for joining this discussion on this. Thank you to you also. very important topic. तो पहले ये बताइए, मान लीजिए मैं घर में बैठ के कुछ बनाता हूँ, तो फिर इसको कैसे बेचा जाए और कैसे आप ये सपोर्ट सर्विस देते हैं? सर ऐसा है कि पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता था, आदमी सामान बनाता था, उसको मार्केट नहीं मिलता था कि कहाँ उसको माल बेचना है। उसका जो लिमिटेशन रह जाता था अपने एरिया में रह जाता था कि भाई जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है या लोकल प्रोडक्ट्स कुछ भी बनता था उसको मार्केट नहीं मिलता था। अब ई कॉमर्स का जो टाइम आ गया है उसके अंदर में एक रेडी मार्केट है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी आप ई कॉमर्स पोर्टल पर जाइए, आपको वो रेडी मार्केट मिलेगा, आप अपना प्रोडक्ट को वहाँ से सेल कर सकते हैं। एंड वी आर द पीपल हु हेल्प दीज सेलर्स पैन इंडिया। उनको हम लोग रेडी मार्केट में उनका प्रोडक्ट सेल करने में हेल्प कर रहे हैं। फ्रॉम इनिशियल वो जिस दिन सोचता है कि मेरे को क्या माल बेचना है, तो हम लोग उसको ऑनबोर्ड करते हैं जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर में जहाँ उसका बेस्ट माल बिकेगा। उसके बाद पूरा प्रोडक्ट लिस्टिंग, अकाउंट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, भी कंप्लायंस पार्ट भी हम लोग उनका हैंडल करते हैं। तो आप पहले सोच लीजिए आपको क्या धंधा करना है, उसके बाद वी आर देयर टू हेल्प यू एंड एग्जीक्यूट एवरीथिंग फॉर यू। सो दिस इज व्हाट वी आर हेल्पिंग स्मॉल एंड इवन द स्टार्टअप्स हु आर कमिंग विथ फैबुलस आइडियाज, फैबुलस प्रोडक्ट्स, उनको वो रेडी मार्केट में ऑनबोर्ड करने से लेके सेल करने तक का पूरा माने कंप्लायंस पोर्शन हुआ एंड मार्केटिंग पोर्शन हुआ, वी हेल्प देम विद दिस। तो आपका जो सीए फर्म है वो तो बहुत पुराना ही है, यस, कई सालों से चल रहा है। तो यू हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। व्हेन मतलब जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी सॉ कि भाई एज चार्टर्ड अकाउंटेंट वी नॉट कैन खाली एक सर्टिफाइंग ऑथोरिटी होने से ज़्यादा वी कैन ऐड मोर वैल्यू टू मेनी बिजनेसेस। लाइक वी प्रोवाइड वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज, जिसके अंदर में बिजनेस ओनर अपना बिजनेस पर अगर फोकस करे, उसके अलावा एवरीथिंग वॉट एवर ही नीड्स इन अ बिजनेस, वो सारा हम लोग उनको हेल्प करते हैं। और जिससे कि वो कंप्लायंस कंप्लीट कर सके, उनको मंथ ऑन मंथ क्या रिपोर्ट्स चाहिए, क्या एमआईएस चाहिए, कहाँ गाइडेंस चाहिए, वी आर देयर फॉर हिम। तो वी बिकम पार्टनर्स इन देयर बिजनेसेस बाई हेल्पिंग देम इन स्केलिंग अप। तो चाहे वो ई कॉमर्स हो और चाहे नॉर्मल बिजनेसेस लाइक स्टार्टअप्स हो, जिसमें दे वांट टू स्केल देयर बिजनेस, दे वांट आवर सर्विसेज एंड वी आर हेल्पिंग देम, एंड दैट इज आवर पैशन, जिसमें वो सेटिस्फैक्शन हम लोग को आता है बाय हेल्पिंग दिस बिजनेसेस ग्रो। So basically it has been like a service extension for your company. Correct. It is an extension to our existing services कि भाई और वैल्यू एडेड क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करें। अब वी आर वर्किंग विथ वेरियस कॉर्पोरेट्स एज वेल, जिसमें हम लोग वी आर हेल्पिंग देम रिड्यूस देयर कॉस्ट बाय टेकिंग अप देयर प्रोसेसेस, बाय एग्जीक्यूटिंग देयर प्रोसेसेस। सो वी आर हेल्पिंग इन दैट वे आल्सो टू वेरियस कॉर्पोरेट्स एज वेल। तो इसमें आपका क्लाइंट के जो है B2B सेलर भी है और B2C सेलर भी है? मैक्सिमम वी आर वर्किंग इन B2B एनवायरनमेंट। B2B, B2C में हम लोग वी आर नॉट देयर, वी आर हेल्पिंग बिजनेसेस। और जो भी सेलर मेरे पास आ रहा है वो आगे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर में अपना जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो थ्रू ई कॉमर्स दे आर सेलिंग देयर। So if someone
suppose makes something on his own, and he or she doesn't know how to sell it, he or So- she will just have to come to you. Yes, उसके yes. बाद का They will जितना have to come to us, and my team will be there to help them and guide them how they can scale their business or how they can start their business rather. तो जो स्टेप वाइज प्रोसेस है आपके पास Everything आएंगे. will be taken care of by us or our team. तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ आपका कोई एसोसिएशन रिलेशनशिप Yes, कुछ? yes, we are service providers to Amazon, Flipkart, Myntra, and various e-commerce portals. तो हम लोग वही देखते हैं बेस्ट सूटेड क्या है, क्या प्रोडक्ट है सेलर का, उसी हिसाब से उसको उससे कनेक्ट करके एंड वी स्टार्ट गाइड देम एंड ऑनबोर्ड देम. So earlier marketing used to be a great headache for Yes, particularly the हाँ, मतलब smaller players. बहुत सारा बिजनेसेस डाई डाउन हो जाता था. आई हैव विटनेस्ड मेनी बिजनेसेस व्हिच हैव died down because they could not expose themselves to a proper market. Now we see how they scale up because of these e-commerce portals. अभी छोटा प्रोडक्ट लेके आया, प्रॉपर मार्केट अगर मिल गया तो कैसे वो स्केल अप होता है, एक छोटा प्रोडक्ट से एक बड़ा कंपनी तैयार हो जाता है. वी हैव सीन दैट जर्नी एंड वी आर पार्ट ऑफ सच बिजनेसेस करेंटली. So if you help them grow their business, they will continue with us, and probably you can also provide the other CA audit and Yes, sir. account service. So, certainly we help them in the other compliances as well. कि भाई जो बंदा मेरे पास आ रहा है उसको हम लोग हर तरह से वी आर माने हेल्पिंग देम सो दैट दे फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट एंड देयर बिजनेस. कोर बिजनेस में वो अपना सब हेल्प करे और बाकी जगह हम लोग उनको हेल्प करते हैं. आपका कितने साल से ये कर रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा सर ई-कॉमर्स सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग सिंस लास्ट 7 years. 7 years. Yes, and I am into practice since last 20 years. So I have that exposure of helping clients with compliances, and then I found कि भाई this is a value-added service which we can help our sellers as well. So we are providing these services to them. So over this period of time, ever since you have started these support services, you must have had some clients who you must have seen them grow phenomenally. Maybe they have when they came, they only have 2, 3, 4 products. So there are lot of clients with us जिनको हम कुछ लोग anecdotes जीरो से हीरो तक बनते हुए देखे. ऐसे कुछ एनेक्डोट्स है आपके पास जो एग्जाम्पल रियल लाइफ जो सर एकदम छोटा से बड़ा? कॉन्फिडेंशियलिटी अब नाम मत लीजिए. वी कैन नॉट, बट वी हैव मेनी सेलर्स जिनको हम लोग मतलब दे वेयर नथिंग, दे स्टार्टेड विद अस एंड देन दे आर करेंटली आल्सो विद अस एंड वी आर हेल्पिंग देम इन ई-कॉमर्स पोर्टल, इन कंप्लायंसेस, इन ऑल आवर सर्विसेज व्हिच वी प्रोवाइड एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड. प्रोडक्ट के हिसाब से कौन कौन सा प्रोडक्ट अब जिसमें सर- सक्सेस आया है ज़्यादातर? सर ज़्यादातर प्रोडक्ट अगर बोला जाए तो देयर आर फूड प्रोडक्ट्स, लॉट ऑफ कंपनीज जो कि छोटा प्रोडक्ट लेके आता है, लाइक आप समझ लीजिए फूड प्रोडक्ट ज़्यादा करके होता है. टी बिजनेसेस है ईस्ट इंडिया में हम लोग के, जिसमें दे आर में वेरियस फ्लेवर टीज़ वगैरह को सेल कर रहे हैं और खाने का प्रोडक्ट तैयार करके उसको स्पेशल पैकेजिंग में कर रहे हैं. गिफ्टिंग वाले बहुत सारे हैं जो कि गिफ्ट एज गिफ्ट तैयार कर रहे हैं, तो उन सबको हम लोग हेल्प कर रहे हैं. लेदर इंडस्ट्री में है तो वी आर हेल्पिंग विद दिस कंपनीज. And there is a retainership fee or the your fees comes? It is a retainership fee. We have our list of fees and accordingly they take our services and we But- execute it. This one can afford this. Yes, yes, yes. Very easily they can afford, and वो affordability के कारण ही we are engaged with them and they are taking our services. One can take this up as a trading activities also. Someone may actually produce it or someone may actually source it and then. हाँ वो भी होता है कि देयर आर पीपल जो प्रोक्योर करता है, समझ लीजिए इंटीरियर ऑफ बंगाल से प्रोक्योर करके लेके आ रहे हैं एंड दे वांट कि उनके ब्रांड में या फिर उनके बिजनेस नेम से दे आर सेलिंग, दैट इज आल्सो बीइंग डन. देयर आर पीपल कि बंगाल, बिहार लोकल आर्टिसंस का प्रोडक्ट है, बिकॉज आर्टिसंस don't have that this knowledge. So there are people who come with this ideas and they engage with us. But I was just coming to that from your experience. अब जो tier 1 जो cities है metropolitan, उसको छोड़ के
टीयर 2 टीयर 3 सिटी से कैसे रिस्पांस मिल रहा है? सर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से भी देयर आर लॉट ऑफ, क्योंकि देखिए देयर आर ब्रेन्स जो है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी दे आर कमिंग अप विद फैबुलस आइडियाज़। वो जो आपको बताया ना कि वो लोग रूट्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, जितना सिटी में लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ एकदम रूट्स के साथ कनेक्ट होके इन आर्टिसंस के साथ कनेक्ट करके प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, पैकेजिंग चेंज करते हैं और उसके बाद ऑनलाइन में आ जाते हैं। You will find many such brands and many such ideas coming up with these products, and they are selling online. These are like ethnic brands. कपड़ा का प्रोडक्ट्स है एंड मतलब उसके अलावा भी फूड प्रोडक्ट्स है, मैंने आप डायमेंशन चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट का, मतलब एक्सीलेंट पैकेजिंग, एक्सीलेंट आइडियाज़ एंड दे आर सेलिंग ऑनलाइन। तो अमेजन का खुद का भी प्रोग्राम है ये सब आर्टिजन और जो हैंडीक्राफ्ट जो भी बनाता है खुद उसके पास रीच आउट करके उनसे प्रोडक्ट लेके उसको अमेज़न खुद कोई प्रोडक्ट नहीं लेता है, अमेज़न खुद कोई प्रोडक्ट नहीं लेता उसका बट दे ऑलवेज सपोर्ट सेलर्स। एंड ये जो सेलर्स को सपोर्ट करने का प्रोसेस है, इट इज थ्रू सर्विस प्रोवाइडर्स ओनली, एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। कि भाई उनको कितना ईज हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना हो जाए टू रीच दीज मार्केट्स, किस तरह उनका पैकेजिंग हैंडल किया जाए, कैसे लॉजिस्टिक्स, कैसे कंप्लायंसेस, सारा चीज़ सीमलेस चले उनका। उसमें खाली अमेज़ॉन नहीं, ऑल ई कॉमर्स पोर्टल्स दे ट्राई कि इनको बड़ा एक्सपोजर मिले एंड दे शुड कम टू द ई कॉमर्स मार्केट। आप देखेंगे यूएस या इंडिया के बाहर का जितना भी कंपनीज है, वहाँ पर छोटा छोटा प्रोडक्ट किस तरह हम लोग के पास तक आता है, वैसे ही हम लोग का जो छोटा प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड मार्केट में कैसे जा रहा है, एंड यू कैन रियली फील इट। तो एक तो अमेज़ॉन इंडिया हो गया जो इंडिया के अंदर, और एक अमेज़ॉन ग्लोबल होता है। अमेज़ॉन ग्लोबल है, अमेज़ॉन ग्लोबल पे भी ऑनबोर्ड करने का प्रोसेस है, उस पर भी हम लोग प्रोसेस ऑनबोर्ड करते हैं। सर यू आर सीजन चार्टर अकाउंटेंट, तो आपका जो इतना लंबे एक्सपीरियंस है इस हिसाब से जो कॉम्प्लायंस है, कभी कभी बोलता है कि इंडिया में कॉम्प्लायंस थोड़ा ज़्यादा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉरगेट अबाउट वॉट एवर इंडेक्स दैट कम्स आउट, रियलिटी क्या है? इतना इज इट रियली द ईज ऑफ बिजनेस इज रियली देयर? और सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से तो बहुत ज़्यादा ईज हो ही गया है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, यू कैन डू इट योरसेल्फ इवन इफ यू वांट। लेकिन जब एक्सपर्ट्स आर देयर तो अगर आप उनका हेल्प लेके काम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट से जा रहे हैं, वेदर यू डू इट योर ओन सेल्फ। अभी आपका एक्सपर्टीज़ है एक प्रोडक्ट बनाने में, आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस अगर करके बाकी चीज़ आप हेल्प लेते हैं कंसल्टेंट्स का, तो आप स्केल करना आपको ईजी हो जाता है। तो वो चीज़ है। रादर कंप्लायंसेस तो बहुत ज़्यादा है, मतलब जहाँ करना होता है वहाँ कंप्लायंसेस बहुत है, लेकिन एक छोटा सा बिजनेस अगर आके ऑनबोर्ड होके सेल करना चाहे तो उसके लिए उतना ज़्यादा नहीं होता है। एक लेवल पे आप स्केल कर लेते हैं, उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर आर पीपल हु हेल्प यू आउट विथ मीटिंग दीज compliances. I was reading somewhere there are innumerable compliances which makes life difficult for छोटा छोटा प्लेयर्स के लिए। सर ये बहुत हद तक बहुत ज़्यादा एक वो क्रिएट हो गया है, हाइप टाइप क्रिएट हो गया, बट वी डोंट फील सो। देखिए अगर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरा एक टीम मेंबर रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। तो सेम हैपन्स विद द कंट्री ऑल्सो, इफ वी डोंट रिपोर्ट प्रॉपरली तो द कंट्री विल नॉट ग्रो। तो हम लोग को अगर ग्रोथ मैकेनिज्म में जाना है, सो कंप्लायंसेस विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं इंडिया ही कर रहा है, देयर आर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में देयर आर कंप्लायंसेस अकॉर्डिंगली। सो जहाँ कंप्लायंसेस होगा वहाँ ग्रोथ होगा, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो बिजनेस प्रैक्टिसेस जितना ट्रांसपेरेंट हो, हाँ, दैट विल उतना ही बी अच्छा मच बेटर। एंड वी ऑलवेज टेल कि भाई कंप्लायंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वी नीड टू comply with everything and we help accordingly. We have experts in our team who take मतलब handle each part of it. ऐसा कुछ है आपका ध्यान में कि अगर ये नहीं होता तो अच्छा होता, ठीक है हम मैनेज कर लेते, ऐसा कुछ कंप्लायंस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से कुछ ऐसा है जो नहीं होने से, या आप गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि ये
अगर ऐसा नहीं हो के ऐसा होता तो अच्छा होता। सर वो हम लोग सर्टनली टाइम टू टाइम वी एंगेज, और गवर्नमेंट जो है हम लोग को टाइम टू टाइम वो हर लेवल पर वो देता भी है। वी गिव आवर ओपिनियन जहाँ पर नहीं दरकार है वैसा कुछ अगर होता है, कोई पर्टिकुलर अभी मेरे को वैसा वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन देर आर टाइम टू टाइम व्हेन वी गिव आवर सजेशंस कि भाई चाहे वो बजट में हो चाहे कोई कहीं पर भी हो, वी कीप ऑन गिविंग सच सजेशन सो दैट देयर इज इन देयर रनिंग ऑफ बिजनेस। कि जैसा अभी कहीं ना कहीं ये चैलेंज आ जाता है सेलर्स को, बाहर से सेलर आ रहा है, वो यहाँ पे आके अपने आप को कहीं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो एक पूरा ऑफिस मेंटेन करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वी हेल्प दी सेलर्स कि वो यहाँ पर आए, हम लोग उनको हेल्प करते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, वर्चुअल प्लेस प्रोवाइड करना, रजिस्ट्रेशन कराना, ये सारा चीज़ हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी कि वहाँ पर थोड़ा सा उसको और मतलब यूज़र फ्रेंडली कर दिया जाए, एंड दे कैन कम टू एनी स्टेट, क्योंकि जीएसटी में क्या रिक्वायरमेंट होता है, दे शुड गो टू वेरियस स्टेट्स एंड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। कोई सेलर अगर बाहर से वेस्ट बंगाल में आ रहा है या वेस्ट बंगाल का सेलर बाहर जा रहा है, तो उनको वो ईज़ ज़्यादा बेटर हो, और वी कीप ऑन गाइडिंग सेलर्स एज वेल एज कोऑर्डिनेटिंग विद द डिपार्टमेंट एज वेल, जिससे कि ये चीज़ लाइन अप हो जाए, तो वो चैलेंजेस और ईज आउट हो जाएगा, तो बेनिफिट मिलेगा सेलर्स को। तो Amazon from time to time, I'm sure Flipkart must also be हाँ। coming up with this statistics. इस साल में हम लोगों ने इतना न्यू एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने में हेल्प किया, तो आपका जो ये 7 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें कोई फिगर्स है कि इतना एंटरप्रेन्योर? सर करेंटली वी आर वर्किंग विद मोर देन 7,000 सेलर्स पैन इंडिया। 7,000? यस, पैन इंडिया वी स्टार्टेड विद ज़ीरो से स्टार्ट किया, आज 7,000 सेलर्स को हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप समझ लीजिए बहुत छोटा सा सर्विस से लेके बड़ा से बड़ा सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वी आर वर्किंग करेंटली विद 7,000 सेलर्स। सो इट मे बी अमेजोन सेलर्स, दे आर फ्लिपकार्ट सेलर्स, मिंत्रा के सेलर्स, सबके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो डिसीजन अमेजन में जाएंगे कि फ्लिपकार्ट में जाएंगे, ये इसके लिए भी आप ये नॉर्मली सेलर का खुद का भी होता है और प्रोडक्ट बेस्ड भी होता है। कि वो सेलर को और कुछ कहीं कहीं दरकार होता है, तो हम मेरा टीम भी गाइड करता है कि विच प्लेटफॉर्म वुड बी बेस्ट फॉर देम। ये जो अवेयरनेस एक ज़रूरी चीज़ होता है, इसके ऊपर से आप कुछ करते हैं? क्योंकि टू मेक पीपल अवेयर जी ऐसा प्लेटफॉर्म है, Yes. हम हेल्प करते हैं, आइए सिर्फ बना के आइए, हम बेच देंगे। सर वो वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग वी आर ट्राइंग कि ये अवेयरनेस लाएं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। वी आर ट्राइंग सो दैट पीपल गेट अवेयर टू इट दैट येस देयर इज़ अ रेडी मार्केट फॉर देम। दे नीड टू डिसाइड कि हाँ भाई मेरे को बिजनेस क्रिएट करना है। देखिए अगर हम लोग को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनना है, तो वी वांट एंटरप्रेन्योर्स टू कम अप विद न्यू आइडियाज़, एंड वी आर हेल्पिंग कि एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएट हो, उनको रेडी मतलब हम लोग को तो अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है जब कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है और वो ग्रो कर रहा है, तो वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन लेवल हम लोग को मिलता है। तो आपके लिए ये जो सेटिस्फेक्शन, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़्यादा है इस काम में? ये इस काम में मेरे को वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है कि ठीक है, मतलब हम लोग एक जो कर रहे थे और अभी जो कर रहे हैं, एक बहुत पैशनेटली हम लोग काम कर रहे हैं, मी एंड माई टीम एज वेल। हाउ बिग इज़ योर टीम? My team is around 30-40 people are there. All are working on this. Yes. तो अभी जो 7,000 आपका क्लाइंटेल है जो आपने बताया अभी, ये 7,000 के अंदर मेल फीमेल ब्रेकअप कितना हो सकता है? क्योंकि वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। 7,000 सेलर्स जो भी है वो उससे, क्योंकि कौन क्या है, हम लोग का वर्चुअली इंटरेक्शन होता है सबके साथ में, एंड दे कम टू अस फॉर सर्विसेज, वी प्रोवाइड सर्विसेज, एंड जब जैसा दरकार होता है दे कम फॉर वेरियस सर्विसेज। तो उसमें मेल फीमेल आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी एक परसेप्शन है कि वुमेन लोग भी ज़्यादातर पे कुछ ना कुछ बना के हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी ले रहे हैं। वो चीज़ है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स वो डिफिकल्ट है चॉक आउट करना। नहीं, ट्रेंड का हिसाब से ऐसा लगता है हाँ, कि सर्टेनली देयर आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कमिंग अप, एंड वी ऑल्सो हेल्प। मेरे टीम में 50% अप्रोक्सीमेट वुमेन टीम मेंबर्स है, तो वो ऑब्वियसली है कि देयर आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड फीमेल्स कमिंग अप फॉरवर्ड। अपने यू मेंशन अबाउट फूड बीइंग वन ऑफ द
प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज इन दी, तो उसमें क्या फ्रोज़न फूड ज़्यादा है कि जो एकदम कुक्ड फूड होता है, वो जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वो भी एक तरह से ई कॉमर्स ही है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलर की तरह ही कंज्यूमर के पास जा रहा है, वो भी है आपके प्लेटफॉर्म में अवेलेबल? माने आप रेस्टोरेंट स्विगी हाँ, या जोमेटो वगैरह का बात कुक्ड कर रहे फूड? हैं? कुक्ड फूड अभी करंटली वी आर नॉट इन कनेक्ट विद स्विगी जोमेटो, वी आर इन टॉक्स विद देम, बट वहाँ पर भी उनका एक प्रोसेस होता है ऑनबोर्डिंग का. वी आर नॉट ऑनबोर्डिंग रेस्टोरेंट्स करेंटली, बट सर्टनली जो रेडी टू ईट फूड हुआ आपका, मतलब वेरियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हुआ या जैम्स, अचार्स, इस तरह का जो प्रोडक्ट्स है वो रेडी टू ईट फूड, वो सब भी है अंडर वेरियस ब्रांड्स. सो पहले यू आर प्रोवाइडिंग सीए अकाउंटिंग एंड ऑडिट सर्विसेज? नहीं, पहले, अभी तो है वो बाद में हो गया है. अभी पहले है कि भैया वो बंदा आता है, उसको मार्केट देते हैं, वो माल बिकता है उसका, उसके बाद बाकी कंप्लायंसेस एंड नहीं, आपका पहले से एक सीए फर्म था, हाँ, वो तो उसका एक्सटेंशन हुआ ये. हाँ. अभी व्हाट नेक्स्ट? What next? We are looking forward how we can contribute to the society. We focus कि भाई जब है पर्पस क्या है, how we can contribute to the society. That is the thing we are looking for. অর্থাৎ আপনারা দেখলেন যে আপনি শুধু বাড়িতে বসে আপনি যেটা বানাতে চান, আপনার ভালো লাগার জিনিস, পছন্দের জিনিস, সেটা বানান, বাকি হেডেক নেওয়ার মতো এখন ওনাদের মতো যে প্ল্যাটফর্ম সাপোর্ট সার্ভিস দেওয়া, সহযোগিতা করা, সেইরকম প্ল্যাটফর্ম কিন্তু রেডি আছে, যারা আপনাকে বাজারে পৌঁছে দেবে এবং বাজারে পৌঁছে দেওয়ার পরে বিক্রি হবে. দেখছেন অলরেডি 7,000 জন কিন্তু, মানে আপনি চেনটা যদি দেখেন তাহলে একটা এন্টারপ্রেনারিয়াল ইকোসিস্টেম ক্রিয়েটেড হচ্ছে অলরেডি. এই 7,000 লোক কিছু না কিছু রেডি মার্কেট আছে, এবং সেই রেডি মার্কেটের সুযোগটা নেওয়া যাবে যদি এখানে পৌঁছানো যায়. আর দ্য বেস্ট পার্ট অফ ইট, কোনো ঝঞ্ঝাট নিতে হচ্ছে না, কারণ ফ্রম গোয়িং টু দ্য মার্কেট টু কমপ্লায়েন্সেস এভরিথিং ইজ টেকেন কেয়ার অফ, ready for them to be provided by us. এমনও হতে পারে আপনার ক্লায়েন্টের মধ্যে নিজেদের মধ্যে কিছু একটা ব্যবসায়িক সুযোগও তৈরি হয়ে যেতে পারে, মানে আলটিমেটলি তো এটা বিটুবি করছে, ধরুন ওই বিটুবি টু ক্লায়েন্টের মধ্যেই মানে দ্যাট হ্যাপেন্স, দ্যাট অপরচুনিটি গেটস ক্রিয়েটেড. অর্থাৎ একদম কিন্তু এটা বিরাট সম্ভাবনার দ্বার প্রান্তে বা আপনারা অপেক্ষা করে আছেন, কাজে দেরি না করে চটপট এই সুযোগগুলো নিন, সুযোগগুলো কাজে লাগান এবং আপনার ব্যবসা যাতে আরও অনেক বড় হয়ে ওঠে সেই দিকে এগিয়ে চলুন. আমরা আশা করব এই 7,000টা কালক্রমে 7, 17, 27 এইভাবে বেড়েই চলবে এবং আরও অনেক বহু হাজারে হাজারে এন্টারপ্রেনার তৈরি হবে এই বাংলা থেকে এবং প্রত্যন্ত প্রান্তর থেকেও, কারণ যেরকম উনি বললেন যে অনেক টিয়ার 2, টিয়ার 3 সিটিস থেকেও আসে, যারা অ্যাকচুয়ালি ওই রুটটার কাছে, শিকড়ের কাছে থেকে নানান জিনিস তৈরি করে. সুযোগ শুধু তাদের সামনে অপেক্ষা করে আছে, আপনারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন. আমাদের সঙ্গে আজকে যোগ দেওয়ার জন্য এবং এনলাইটেন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ. থ্যাংক ইউ সো মাচ.